ये कहानी केवल एक घड़ी के ब्रांड की नहीं, बल्कि एक उद्यमी के सपनों, संघर्षों और दूरदृष्टि की है, जिसने एक साधारण विचार को एक वैश्विक प्रतीक में बदल दिया। हेंस विल्सडॉर्फ ने 1905 में 24 वर्ष की आयु में अपने बहनोई के साथ मिलकर लंदन में एक व्यापार प्रारंभ किया। उस समय लोग जेब घड़ियां पसंद करते थे और कलाई घड़ी को कम विश्वसनीय मानते थे। विल्सडॉर्फ को कलाई घड़ी के भविष्य पर पूरा विश्वास था। 1908 में उन्होंने एक ऐसा नाम चुना जो छोटा हो, हर भाषा में आसानी से उच्चारित हो सके और घड़ी के पटल पर सुंदर लगे। एक कथा के अनुसार ये नाम उन्हें एक घोड़े वाली गाड़ी में यात्रा करते समय रोलेक्स के रूप में सुनाई दिया और उन्होंने इसे तुरंत पंजीकृत करवा लिया। रोलेक्स का आरंभ लंदन में हुआ था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद विल्सडॉर्फ ने ब्रिटेन में घड़ियों पर लगने वाले भारी कर को देखते हुए 1919 में अपनी कंपनी को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थानांतरित कर दिया। यह निर्णय रोलेक्स की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। जिनेवा घड़ी उद्योग का केंद्र था। चुनौतियां और असफलताएं। रोलेक्स की राह कभी आसान नहीं थी। शुरुआती दौर में कलाई घड़ियों को जेब घड़ियों जितना सटीक और मजबूत नहीं माना जाता था। विल्सडॉर्फ को यह धारणा बदलनी थी। कुछ प्रतिष्ठित रोलेक्स मॉडल जैसे डेटोना और मिलगॉस, जिन्हें आज अत्यधिक पसंद किया जाता है, आरंभ में उतने सफल नहीं थे। सबसे बड़ी चुनौती 1970 के दशक में आई, जब जापानी क्वार्ट्ज घड़ियों के आगमन से पूरे स्विस घड़ी उद्योग पर संकट छा गया। कई स्विस ब्रांड बंद हो गए, लेकिन रोलेक्स ने अपनी यांत्रिक घड़ियों पर विश्वास कायम रखा और विलासिता खंड में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। रोलेक्स ने अपनी असफलताओं से सीखा और इन सिद्धांतों पर काम किया। 1926 में पहली जल अवरोधक घड़ी रोलेक्स ओएस्टर और 1931 में स्वचालित घुमावदार प्रणाली परपेचुअल रोटर जैसे क्रांतिकारी आविष्कारों ने रोलेक्स को प्रतिस्पर्धा में आगे रखा। हेंस विल्सडॉर्फ ने अपनी घड़ियों की क्षमता को वास्तविक दुनिया में साबित किया। मर्सिडीज ग्लीट्स की इंग्लिश चैनल तैराकी और सर एडमंड हिलेरी की माउंट एवरेस्ट पर विजय जैसे अभियानों में रोलेक्स की घड़ियों ने अपनी विश्वसनीयता का प्रमाण दिया। रोलेक्स अपनी घड़ियों में केवल सर्वोत्तम सामग्री का उपयोग करता है और अपनी घड़ियों की आपूर्ति को नियंत्रित रखता है, जिससे उनकी मांग हमेशा बनी रहती है और वे एक दुर्लभ और प्रतिष्ठित वस्तु बनी रहती है। रोलेक्स एक निजी कंपनी होने के कारण अपने वित्तीय आंकड़े सार्वजनिक नहीं करती। फिर भी विभिन्न अनुमानों के अनुसार 2023 में रोलेक्स का अनुमानित वार्षिक राजस्व 10 अरब स्विस फ्रैंक से अधिक था। यह विलासिता घड़ी उद्योग में सबसे बड़ा खिलाड़ी है, जिसकी बाजार में हिस्सेदारी लगभग 30% है। रोलेक्स की कहानी हमें सिखाती है कि एक मजबूत दृष्टि, नवाचार के प्रति समर्पण और चुनौतियों का सामना करने का साहस किसी भी व्यापार को शिखर पर पहुंचा सकता है।